चलिए हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है? डिसोल्यूशन का मतलब होता है विघटन। विघटन बोलते हैं डिसोल्यूशन को। जब कोई साझेदारी फॉर्म जब तक चल रहा है, जब तक कि 2 पर्सन है, 2 से जिस दिन कम पर्सन हो गए, 2 से जिस दिन कम पर्सन हो गए उस दिन साझेदारी फॉर्म का क्या हो जाएगा? विघटन हो जाता है, यानी कि डिसोल्यूशन हो जाता है। कहने का मतलब समझिए, ए बी सी 3 पार्टनर हैं, तीनों पार्टनर मान के चलिए 2016 से बिजनेस चला रहे हैं। 2017 में आते आते इसमें से ए और सी रह गए, बी क्या हो गया? बी यहाँ से चला गया, यानी बी इज रिटायर। और एक नया पार्टनर मान के चलिए, एक वाई नाम का एक नया पार्टनर आ गया। तो वाई कौन है? एडमिशन ऑफ पार्टनर के तहत इसको देखा जाए, ये आ जाएगा एडमिशन ऑफ पार्टनर। और बी जो है, बी क्या कर गया? बी हमारा रिटायर कर गया, ठीक है। बी हमारा क्या कर गया? रिटायर कर गया। अब ए सी वाई का ये अकाउंट चला 2017 से 2019 आते आते हो सकता है कि इसमें से ए का डेथ हो गया। ए का डेथ हो जाएगा तो कौन बचेंगे? सी और वाई। सी और वाई भी बचेंगे तो तब तक इस बिजनेस को चलाएंगे जब तक ये बिजनेस पूरी तरीके से बंद ना हो, या फिर ये भरसक प्रयास करेंगे कि बिजनेस को बढ़ावा दें, नए नए पार्टनर्स को इन्वॉल्व करें। और 2020 तक आते आते इसमें से इन दोनों में आपसी झगड़ा या आपसी मतभेद, या इसमें से सी चाहता है कि हम इस व्यापार को छोड़कर जाना चाहते हैं, केवल वाई इसमें रह जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे? ऐसे कंडीशन में जो सी होगा, सी व्यापार को यदि छोड़कर यहाँ से चला जाएगा तो केवल वाई रह जाएगा। और एक बंदा कभी भी पार्टनरशिप डीड को चला नहीं सकता है। इसीलिए कहा जाता है पार्टनरशिप के थ्योरी में 2 and more पर्सन टुगेदर कैरी ऑन द बिजनेस। 2 या 2 से अधिक व्यक्ति ही पार्टनरशिप को चलाते हैं। यदि इनमें से एक बंदा रह जाता है, बाकी बंदे चले जाते हैं, तो उस कंडीशन में हमारा पार्टनरशिप डीड क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। और जब पार्टनरशिप डीड बंद हो जाएगा तो इसका हम लोग क्या निकालेंगे? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। यानी कि जब कोई भी साझेदारी फॉर्म का विघटन हो जाता है या साझेदारी फॉर्म बंद हो जाता है, तो उस कंडीशन में हम कुछ जर्नल एंट्री निकालेंगे और जितने भी हमारे पास संपत्ति है या दायित्व है, हम लोग उसको कैश के रूप में कन्वर्ट कर देंगे। इसमें 2-3 अकाउंट बनाना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसमें जर्नल एंट्री बनाना पड़ेगा। दूसरा, इसमें कहीं कहीं इसमें लेजर पोस्टिंग आएगा। इसमें हमारा रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा। इससे पहले 3 चैप्टर में एडमिशन में, रिटायरमेंट में और डेथ में हम लोग का रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता था, लेकिन यहाँ पर क्या बनेगा? रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा। एक जर्नल हो गया, एक हम लोग का रियलाइजेशन अकाउंट हो गया, एक हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा कि किस पार्टनर के कितनी प्रॉफिट है और कितनी लॉस है। उसके बाद देन हमारा ये बैलेंस शीट बन जाएगा। और फाइनली जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो चुकाकर चाहे जैसे भी करके इस फॉर्म को क्या कर दिया जाएगा? बंद कर दिया जाएगा। इसी को कहा जाता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। देखिए यहाँ पर हम लोग का पहला जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि स्टेट द डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। कह रहा है कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म में क्या डिफरेंस होता है। देखिए आप, एक साइड आपका ये हो जाता है, और एक साइड हो जाता है एक साइड में हमारा पार्टनरशिप डिसोल्यूशन होता है, तो दूसरे साइड में हमारा क्या होता है? फॉर्म डिसोल्यूशन होता है। यदि पार्टनरशिप डिसोल्यूशन होता है तो इसका मतलब है कि ए, बी और सी में से आपसी संबंध खराब हो रहे हैं, जिसके वजह से सी हट रहा है, बी हट रहा है या कोई आ रहा है इसमें। जब इनमें से कोई भी एक मेंबर इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, किस में? पार्टनरशिप में, तो ऐसे ही व्यापार को हम लोग क्या कहेंगे? पार्टनरशिप डिसोल्यूशन कहेंगे। यानी कि टूट तो रहा है, बट कौन सा डीड टूट रहा है? तो पार्टनरशिप टूट रहा है। या तो संख्या कम हो रहा है या तो संख्या ज़्यादा हो रहा है, तो ये हो गया। और साफ साफ यदि कहा जाए कि फॉर्म का ही विनाश हो जाए तो उसमें क्या हो जाएगा? आपका फॉर्म ऑफ डिसोल्यूशन हो जाएगा। देखिए, समझने के लिए सबसे आसान तरीका ये होता है कि मान लीजिए वो घर है और घर में 2-4 मेंबर है, उसमें से 5वां मेंबर आता है तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। एक मेंबर कम हो गया, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। जैसे घर है, छोटा बच्चा का जन्म हो गया, जस्ट लाइक एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का होगा।
यदि कोई उसमें रिटायर होकर या मरकर चल जाता है घर से, डेथ हो जाता है किसी का, उस कंडीशन में भी किसका डिसोल्यूशन होता है? पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन होता है। बट मान लीजिए कि भूकंप आ गया और घर में गिर जाए तो उसमें क्या होगा? उसमें फॉर्म का डिसोल्यूशन हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये हो गया फॉर्म का डिसोल्यूशन और ये हो गया पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन। देखिए इसका आंसर क्या होगा? द डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप infers that the business of the organization is affected while in the case of the dissolution of firm। बोल रहा है यहाँ पर कि जब इफेक्टेड करता है ऑर्गेनाइजेशन ही, जब इफेक्टेड हो जाता है पार्टनरशिप से या बिजनेस से, उस केस में क्या होता है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है। इट डज नॉट रिमेन बिजनेस एनी लॉन्गर एंड इट्स द ऑपरेशनल केसेस टू द कंटिन्यू। उस केस में भी पार्टनरशिप का उस फॉर्म का डिसोल्यूशन हो जाता है उस केस में भी जिस केस में कोई भी पार्टनर या कोई भी उस बिजनेस को चलाना नहीं चाहता है। इट डज नॉट रिमेन द बिजनेस एनी लॉन्गर, लंबे समय तक ना ही कोई ले जाना चाहता है और ना ही उसमें वो कॉन्टिन्यूटी बनाए रखता है, ना ही उसके ऑपरेशनल स्ट्रक्चर को करना चाहता है। ऐसे केसेस में हम लोग क्या करते हैं? ऐसे केसेस में हम लोग का जो फॉर्म होता है वो उसका डिसोल्यूशन होता है। इन द केस ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ द फॉर्म, डिसोल्यूशन के केस में देखा जाए the partnership among the partners cases to exceed while in the dissolution of the firm partnership is refers that discontinuous। जब कोई काम को निरंतर समय तक नहीं करते हैं, काम को रोक देते हैं, कंटिन्यू नहीं करके उसको डिसकंटिन्यू कर देते हैं, उस कंडीशन में भी हो सकता है। तीसरा यहाँ पर पॉइंट है द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म इम्प्लाई इन ए नेसेसरी मैनर द डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप। उस कंडीशन में भी क्या हो सकता है? आपका पार्टनरशिप टूट सकता है। आपसी मैनर ना हो, आपसी संबंध ना हो, आपस में बनता ना हो, जिसके वजह से पार्टनरशिप डीड का डिसोल्यूशन होगा। और सब में जब टूट गया, जब मालूम ही है कि घर में ही आपसी विवाद उठेगा तो कोई घर में रहना नहीं चाहेगा या घर से कोई चाहेगा कि तुम हट जाओ। उस कंडीशन में क्या होगा? वो फॉर्म ही गिर जाएगा। पार्टनरशिप मान लीजिए है, आपस में वो कह रहा है कि तू चोरी किया है मेरा पैसा, वो कह रहा है कि तू चोर है, वो कह रहा है कि हम सैलरी के लिए आए थे, हमको प्रॉफिट और सैलरी दोनों चाहिए। वो बोलेगा कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग तुम पहले से एग्रीमेंट नहीं किए हो तो तुमको सैलरी नहीं मिलेगा। कोई कुछ कहेगा तो उस कंडीशन में ABC है या फिर DFG है या XYZ है, कोई भी पार्टनर है, उनमें आपसी संबंध बढ़िया नहीं बनेगा। एग्जाम्पल के लिए 3 व्यक्ति का नाम लेते हैं, राम, मोहन और सोहन। राम मोहन एक अच्छे दोस्त थे जिन्होंने पार्टनरशिप डीड का एक निर्माण किया। सोहन उनमें बाद में शामिल होता है और सोहन के वजह से आपसी उसमें बदलाव आते हैं, आपसी चेंजेस आते हैं, जिसमें आपसी मतभेद होते हैं। किसमें? राम और मोहन में। तो आगे चलकर ये ज़्यादा दिनों तक फॉर्म चलने वाला नहीं होता है। इसी कंडीशन में डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म हो जाता है। जब भी पार्टनरशिप में बदलाव आएगा तो याद रखिएगा उसको हम लोग पार्टनरशिप फॉर्म डिसोल्यूशन कहेंगे। और जब पूरे फॉर्म में बदलाव आ जाएगा, फॉर्म ही गिर जाएगा, फॉर्म ही बंद हो जाएगा, व्यवसाय ही ठप पड़ जाएगा, उस कंडीशन में डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होगा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है स्टेट द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर। देखिए पहला नंबर तो अनरिकॉर्डेड जो एसेट्स है या यहाँ पर वही अनरिकॉर्डेड एसेट्स है, यहाँ पर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी होना चाहिए। अनरिकॉर्डेड एसेट्स जो है ना उनको रिकॉर्ड करेंगे और रिकॉर्ड करके पता लगाएंगे कि हमारे बिजनेस में वर्तमान में संपत्तियों का मूल्य कितना है। जो भी देनदार का पैसा देना होगा, लेना होगा, उन सब का निपटारा कर लेंगे। क्योंकि फॉर्म का डिसोल्यूशन कर रहे हैं तो पैसा तो देना ही पड़ेगा। क्योंकि पार्टनरशिप के एक फीचर में आपको ये भी समझाया जाता है कि पार्टनरशिप जो होता है वो अनलिमिटेड लायबिलिटी को डिनोट करता है। और अनलिमिटेड लायबिलिटी जो होता है, आप घर से पैसा दीजिए चाहे फॉर्म से दीजिए, आपको चुकाना ही पड़ेगा। इसलिए हम लोग किसको रिकॉर्ड कर लेते हैं? अनरिकॉर्डेड एसेट्स को क्या कर लेते हैं? रिकॉर्ड कर लेते हैं। और यहाँ पर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को भी क्या करते हैं? रिकॉर्ड कर लेते हैं। ठीक है। अलग अलग केसेस में इसका अलग अलग जर्नल एंट्री भी होगा आपका। ठीक है। देखिए यहाँ पर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी था, वो गलती था वहाँ पर। तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी देज आर नॉट शो इन द बुक्स ऑफ अकाउंट आर एंड दे आर द रिक्वायर्ड टू बी पेड ड्यूरिंग द टाइम। अब टाइम से पहले पेमेंट करना होता है, इसलिए उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। और उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट यदि जर्नल में देखा जाए तो वेन अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी के लिए हम पैड करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश में उसको कन्वर्ट कर लेंगे। और कैश में नहीं दे पा रहे हैं, मान लीजिए पार्टनर सकार रहा है कि हम पैसा दे देंगे, तो उस कंडीशन में हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ए देना चाहता है तो एस कैपिटल, यदि सी देना चाहता है तो सी कैपिटल।
यहाँ पर समझ में आ रहा है? देखिए सेम कंडीशन यहीं पर हुआ है, व्हेन रिकॉर्डेड लायबिलिटी इज टेकन ओवर बाय द पार्टनर, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट और 2 में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इस तरह हम लोग इसको समझ रहे हैं। देखिए यहाँ पर ऑन द डिसोल्यूशन हाउ विल यू डील विथ पार्टनर्स लोन इफ इट अप्लाई। अब कह रहा है ना कि ये बताइए कि डिसोल्यूशन के समय पर यदि कोई पार्टनर ने लोन लिया होगा तो उसका हम लोग निपटारा कैसे करेंगे, उसका भी निपटारा करना पड़ेगा। तो इसका कंडीशन है पहला यहाँ पर कि एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, यदि बैलेंस शीट का एसेट साइड हो, और दूसरा है कि यदि बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड हो। तो इसका ट्रीटमेंट हम कुछ इस प्रकार करेंगे। यदि एसेट साइड होगा तो उसके लिए लिखना पड़ेगा, इन द केस ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप लोन ऑफ द पार्टनर्स considered to be the assets of the organization as in the indicates that the firm has granted the loan to the partners during the dissolution of loan। कहता है डिसोल्यूशन ऑफ लोन के समय पर यदि कोई पार्टनर है या 2-3 या जो भी पार्टनर है तो उन पार्टनर को ही क्या करना पड़ता है, लोन का निपटारा करना पड़ता है। इसलिए इसके जनरल एंट्री में हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। किस कंडीशन में, जब एसेट साइड होगा तब, और लायबिलिटी साइड होगा तब क्या करेंगे हम लोग, लायबिलिटी साइड होगा तो लिखेंगे पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट, और 2 में हम लोग बैंक अकाउंट भी लिख सकते हैं या कैश अकाउंट भी लिख सकते हैं, या कोई पार्टनर खुद सकार रहा है कि हम पैसा दे देंगे तो लिखेंगे पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट, 2 में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आई होप कि आपको अभी तक का सारा चीज़ समझ में आ रहा होगा। एक 4 नंबर क्वेश्चन है एनसीईआरटी के हिसाब से, जो कि एनसीईआरटी बिहार सीबीएसई सारे बोर्ड में काम करते हैं। डिफरेंस बिटवीन फॉर्म्स डेप्ट एंड पार्टनरशिप डेप्ट, कह रहा है कि फॉर्म डेप्ट में और पार्टनरशिप डेप्ट में क्या डिफरेंस होता है, दोनों में क्या बदलाव है, क्या अंतर है। इस अंतर को देखने के लिए हम लोग देखेंगे यहाँ पर। देखिए भाई, आम शब्द में समझा जाए तो पार्टनरशिप डेप्ट में और फॉर्म डेप्ट में हम आपको पहले ऐसे संक्षिप्त में समझा देते हैं। देखिए इस साइड मान लेते हैं कि ये फॉर्म डेप्ट है और इस साइड में क्या है बच्चा, पार्टनर डेप्ट है। फॉर्म डेप्ट का मतलब है कि बकाया तो है, कर्जा तो है, लेकिन किसका है, पूरे फॉर्म का है। मतलब कि समझ रहे हैं ना। अब कहने का मतलब है कि एक घर में 3-4 को भाई रहते हैं, अब बिजली बिल जब देना है तो क्या बोलते हैं कि हम कहें दी, तुम्हारे चल रहा है लाइट, उसका भी लाइट जल रहा है तो हम कहें दें। इस प्रकार ठीक इसी प्रकार फॉर्म में जब कोई लेनदारी या देनदारी होता है तो फॉर्म को जिम्मेवारी होता है, उस पूरे घर को जिम्मेवारी होता है, उस पार्टनरशिप डीड को पूरा जिम्मेवारी होता है कि वो पेमेंट करेगा। कैश लेना होगा फिर भी और लायबिलिटी देना होगा फिर भी। और इस कंडीशन में क्या होगा, पार्टनर स्पेशल अपने लिए लोन लिया है। मान लीजिए कि बी का मन था, उसकी वाइफ बोल रही थी कि अजी कार एगो खरीद लीजिए, और वो कार खरीद के लोन लेकर बैठा हुआ है, तो उस कंडीशन में उस पार्टनरशिप के ऊपर ही केवल लायबिलिटी बढ़ना चाहिए। हो सकता है कि उसने बिजनेस से पैसा निकाला होगा कि हम एक कार परचेज कर रहे हैं फॉर वाइफ के लिए और बाद में हम इसमें पेमेंट कर देंगे, जिसके वजह से वो लायबिलिटी वहाँ पर दिखा रहा है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है, तो ये बी का है। यदि बी लिया है तो उसको भरना ही पड़ेगा। आ रहा है समझ में। तो फॉर्म डेप्ट में और पार्टनरशिप डेप्ट में बिल्कुल ही समझना आसान है। पूरा घर का जिम्मेवारी है, यानी पूरा फॉर्म का बिजनेस का जिम्मेवारी है। बिजनेस में जितने भी मेंबर हैं, ABCD जो भी मेंबर हैं, उन सबकी जिम्मेवारी हो जाएगी तो फॉर्म डेप्ट। और एक व्यक्ति की जिम्मेवारी होगी तो क्या होगा, हाँ, पार्टनर डेप्ट। देखिए यहाँ पर the form debts is a considered to the debts which is the taken the name of the firm, जो फॉर्म का नाम है, जैसे ABC पार्टनरशिप डीड चल रहा है या कोई अपना वो लोग नाम डाल दिया है पार्टनरशिप डीड का, तो ये पूरा वो होगा टेकन इन द नेम ऑफ द फॉर्म, फॉर्म के नाम से पैसा लिया जाएगा। एंड द लायबिलिटी ऑफ द लोन इज ज्वाइंटली शेयर। देखिए यहाँ पर वर्ड दिया जा रहा है ज्वाइंटली शेयर, क्योंकि फॉर्म का मतलब तो घर है, जस्ट लाइक वो घर जैसा है, और उसमें ABC नाम के 3 पार्टनर रहते हैं, तो जिम्मेवारी तो सबकी हो गई। तो यहाँ पर शेयर कौन करेंगे, ज्वाइंटली शेयर करना होगा, ज्वाइंटली पेमेंट करना होगा और ज्वाइंटली रिकवर भी करना होगा। ऑल द मेंबर्स ऑफ द कंपनी या पार्टनरशिप इन केस व्हेन द डेब्ट्स ऑफ द फॉर्म एक्सीड द एसेट्स ऑफ द फॉर्म, फॉर्म के जो भी एसेट्स होंगे या फॉर्म के जो भी लायबिलिटी होंगे, प्रोवाइड एसेट्स ऑफ द पार्टनरशिप ऑफ द फॉर्म विल बी द रिक्वायर्ड टू द रीपेबल ऑफ डेब्ट्स। जितने भी पार्टनर्स होंगे सबको पेमेंट करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसका नियम है कि ये फॉर्म पर डेब्ट्स है, ना कि वो पार्टनर पे डेब्ट्स है। पार्टनर पे डेब्ट्स और फॉर्म पर डेब्ट्स दोनों आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नहीं समझ में आया? पर्सनल लोन लेते हो, कभी पर्सनल लोन लेते हो
तो मम्मी पापा, भाई बहन, चाचा चाची सब लोग पेमेंट करेगा कि तुम पेमेंट करेगा? तो वो हो गया आपका कौन सा, वो हो गया आपका पार्टनर्स डेब्ट। और फॉर्म डेब्ट का मतलब क्या हो गया, घर वाला उधार लेकर बैठा है तो पूरे घर का वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी। चलिए देखिए यहाँ पर इसमें साफ साफ बोला जा रहा है कि द प्राइवेट डेब्ट्स, प्राइवेट डेब्ट्स मतलब कोई एक पर्सन लिया है, एक पार्टनर कोई लिया है। द प्राइवेट डेब्ट्स ऑन द अदर हैंड रिफर्स टू द डेब्ट्स ऑफ द पार्टनर अंडर देयर द पर्सनल नेम, उसमें उस पार्टनर का पर्सनल नेम होगा, और फॉर्म डेब्ट में फॉर्म का नेम होगा। ठीक है, यही तो डिफरेंस है इसमें। चलो 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए डिसोल्यूशन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एनसीईआरटी का मतलब होता है कभी ना कभी ये प्रश्न आपसे पूछा ही जाएगा। स्टेट द ऑर्डर ऑफ सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑफ डिसोल्यूशन, कह रहा है कि डिसोल्यूशन का जो अकाउंट्स है उसको कैसे हम लोग सेटल करेंगे। तो इसका आंसर होगा द ऑर्डर ऑफ द सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ द फॉर्म is as the follow, as the firm cases to the conduct its business the losses include the, ठीक है, difference of capital of the paid first out of the, ये प्रॉफिट निकालना होगा, नेक्स्ट आपका नेक्स्ट आउट ऑफ कैपिटल निकालना होगा, फाइनली इंडिविजुअल्स बाय द पार्टनर्स बेस्ड ऑन द प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर रेशियो, और ये सब आपका क्या होना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। ये सब चीज़ें तब समझ में आएंगे जब आप इसके कुछ मैथ्स करेंगे। तो हम क्वेश्चन संख्या 1 स्टार्ट करेंगे और अभी 1 हम लोग बनाएंगे। चलिए अपने बुक से आप क्वेश्चन नंबर 1 निकाल लीजिए इसका।